क्लास 6 का मैथ, ठीक है, क्लास 6 का मैथ का वीडियो देखेंगे और लीनियर इक्वेशन आज पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 9 क्लास 6 का चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 क्लास 6 का मैथ RS अग्रवाल के मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कि इसका मतलब कि बेसिक नॉलेज क्या है और इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। उसके बाद इस पे क्वेश्चन पे बात करेंगे और एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक बेसिक फार्मूला होता है, ax प्लस b इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 4, 5, 6, 7 आप जो भी क्लास में, ये स्टैंडर्ड क्लास में 6, 7 में RS अग्रवाल हो या NCERT हो या कोई भी प्रकाशन का मैथ पढ़ रहे हो, ये आना बहुत ही जरूरी है। तो इसका बेसिक फार्मूला होता है कि ax प्लस b इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बात उठा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जिस इक्वेशन में वन वेरिएबल हो, जैसा कि मान लीजिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ x जो है वेरिएबल है, और a और b जो है कांस्टेंट है। a और b क्या है? कांस्टेंट है। तो जिस इक्वेशन में वन वेरिएबल का मतलब कि यहाँ पे x, अगर y आ जाता तो ये 2 वेरिएबल का हो जाता, लेकिन बट यहाँ पे x ही है तो ये 1 वेरिएबल का है। तो 1 वेरिएबल का रहेगा, तो इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब चलते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, ये देखते हैं। तो सॉल्व बहुत ही इजी तरीकों से बताते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हो 3x - 6 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन देखते हुए आपका पता चल जाना चाहिए कि ये वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। कैसे कि इसमें सिर्फ x है, अगर y कहीं नहीं है तो ये 1 वेरिएबल है, अगर y आ जाता तो ये 2 वेरिएबल हो जाता। अगर इसमें z आ जाता, सपोजेट मान लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि x और y ही रहेगा तो ये 1 वेरिएबल होगा। इसके जगह पे x के प्लेस पे अगर ऑल अल्फाबेट लेटर कोई भी आ जाए तो ये वेरिएबल का काम करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें 3p - 6 इक्वल टू 0। तो आप कहिएगा सर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है? अवश्य है, मतलब कि ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि p जो है वेरिएबल का काम करेगा। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करना बहुत इजी है। देखिए होता क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में कुछ नंबर ले जाया जाता है। तो थोड़ा सा इसका ट्रिक हम बता दें कि क्या ट्रिक है। जैसा कि मान लीजिए कि ये इक्वल टू हो गया, इक्वल टू का अगर LHS में कोई नंबर आता है और RHS में कोई नंबर है, सपोज मान लीजिए कि LHS में कोई +4 है तो इसे LHS में कोई नंबर +4 है, तो जब इसे RHS में लाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। समझिए ठीक से। अब सपोज एक मान लीजिए कि यहाँ -6 है, अगर LHS में, अगर इक्वल टू के इस साइड RHS में आएगा तो +6 हो जाएगा। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्या है। अब ध्यान दीजिए, अगर इधर 3x हो, ध्यान दीजिए 3x हो, तो 3x का मतलब होता है 3 × x, मतलब कि 3 में x से गुणा किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये मल्टीप्लाई जब इक्वल टू के इधर आता है तो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। अगर इधर डिवाइड में रहेगा, मान लीजिए सपोज डिवाइड में, तो इसे आप लिख सकते हैं 1/3 × x। तो अगर डिवाइड में रहेगा तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये बेसिक नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ये बताइए कि अगर ये -6 है, हमको LHS से RHS में लाना है, तो ये जो 3p है लिख देंगे, इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि अभी बताए हैं कि इधर माइनस रहेगा तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि इधर माइनस था, इधर आया तो प्लस हो गया। अब दूसरा बात बताएंगे कि ये गुणा में है, p से 3 को मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये मल्टीप्लाई जो है इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा p इक्वल टू 6/3। ये डिवाइड में हो गया तो 3 से 2 बेर में कट जाएगा तो p बराबर हो गया 2। ये रहा आंसर, और ये बहुत ही इजी तरीके से हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन हो 5x + 5 = 0। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनेंगे। मान लीजिए कि इस 5x = क्या करते हैं, इस 5 को इस साइड लाते हैं तो ये -5 का काम हो करेगा, क्योंकि बताए हैं कि अगर प्लस में हो तो अगर LHS से RHS में आ रहा तो माइनस हो जाएगा। अब दूसरा बात बताएं कि अगर मल्टीप्लाई में हो इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x = हो जाएगा -5/5। 5 से 5 कट जाएगा, यानी x = -1 बचेगा। ये आंसर हो जाएगा। अब आपको देते हैं क्वेश्चन कुछ होमवर्क में जो आप बनाएंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग नोट कीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन को बनाने में कोई भी तकलीफें आए या प्रॉब्लमें आए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9x - 6 = 0। सेकेंड क्वेश्चन है 6x + 4 = 0। थर्ड क्वेश्चन है 3x - 3 = 0। अब फोर्थ क्वेश्चन है 4x - 4 = 0। ये क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे। और अब इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9 है, RS अग्रवाल का मैथ का सॉल्यूशन है, और इस वीडियो को आप जरूर देखें और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। जैसा कि क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 9A एक्सरसाइज का, RS अग्रवाल जो मैथ है उसका एक्सरसाइज 9A का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट एज ऑन द इक्वेशन। स्टेटमेंट मतलब दिया हुआ है, गिवन है, और इसका इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, पहला का कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें और 3-4 क्वेश्चन है जो हमने 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि इसी टाइप के सब क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 टाइम्स ए नंबर, मतलब एक नंबर है वो 5 टाइम्स है इक्वल टू 40, वो इक्वल है 40 का। तो मान लीजिए कि लेट बी द नंबर x, जो नंबर है वो क्या मान लिए x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चलेंगे बाबू, तो 5 टाइम्स कर रहा है तो ये 5x = 4 कर रहा है तो 4, ये आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं नंबर इंक्रीजेड बाय इक्वल 15, यानी ए नंबर इंक्रीजेड बाय 8 यहाँ पे छूट गया है, इक्वल्स 15, यानी कोई एक नंबर है, तो लेट कर लेते कोई नंबर x है, वो 8 इंक्रीज कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। जो तो हम देखते हैं कि एक बार है, फिर से समझते हैं एक बार कि ए नंबर इंक्रीजेड बाय 8 = 15, यानी कोई नंबर है उसमें 8 इंक्रीज हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इंक्रीज होगा तो ऐड किया जाएगा और डिक्रीज होगा तो माइनस किया जाएगा। ठीक है, इक्वल किसके हैं, तो इक्वल 15 के हैं। ये इक्वेशन बन गया। मतलब कि इक्वेशन कैसे बना जाता है वो बताएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकेंड का। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है कि राइट ए स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस गिवन, मतलब कि इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि ए नंबर इन डिक्रीज, ध्यान दीजिएगा, एक नंबर जो x है यहाँ पे इंक्रीज नहीं लिखेंगे। इंक्रीज इसलिए नहीं लिखेंगे, इंक्रीज का मतलब होता है कि प्लस करना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए नंबर, यही लिखेंगे, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। ए नंबर इन डिक्रीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
डिक्रीज बाई 7 इक्वल्स कितना 14। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टेटमेंट है और ये जो है कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें लिखा है कि ए नंबर इंक्रीज बाय 8 इक्वल टू 15 और ये है ए नंबर डिक्रीज बाय 7 इक्वल टू 14। समझना है क्या होगा। अब इसका क्या है कि लिखे तो कोई लिखेंगे, इसका जो लिखा हुआ वही 5 टाइम्स ए नंबर तो लिखेंगे 2 टाइम्स ए नंबर इक्वल्स 14 तो लिखेंगे इक्वल्स 18। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे।